तो स्वागत है आपका और मैं आता हूँ आईआईटी 2023 मैथ में पूछे गए क्वेश्चन नंबर 30 में। बेसिकली ये क्वेश्चन भी 2 नंबर का है, ठीक है। तो इसको हमको बस ध्यान से देखना और कुछ इजी स्टेप्स हैं और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, लेट ए इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दिया, मैट्रिक्स में देखो एंट्रीज कैसे है 1 -1 0 0 0 -2 2 2, ठीक है। एंड बी इज इक्वल टू a की पावर 5 प्लस a की पावर 4 प्लस i3 का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइगन वैल्यू, नॉट एन आइगन वैल्यू ऑफ बी, बी का कौन सा इनमें से कौन सी वैल्यूज जो है बी की आइगन वैल्यूज नहीं है, ठीक है। कौन सी वैल्यूज, ठीक है, ये हमको बताना है, ठीक। देखो ये क्वेश्चन जो है बेसिकली किससे हमारा सॉल्व हो सकता है, कैले हैमिल्टन थ्योरम से। क्योंकि क्या बोलता है, ब्रिस्क अरिथमेटिक सेटिस्फाइड इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक। बट उसको हमको इस यहाँ पे बी के आइगन वैल्यूज को बताने से पहले हमको क्या होना चाहिए, ए के आइगन वैल्यूज पता रहनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले ए के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, पहले हम लोग क्या करते हैं, ए का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते। तो क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए निकालोगे तो क्या होगा 1 + 2 बराबर क्या हो जाएगा 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा कोफैक्टर्स ऑफ, मतलब जो इसके डायगोनल्स होते हैं उनके कोफैक्टर्स निकालने रहते हैं। तो 1 के लिए कोफैक्टर्स निकालोगे तो 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद 0 के लिए कोफैक्टर निकालोगे ये आपका रुका तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा प्लस 2, और उसके बाद फिर 2 के लिए कोफैक्टर्स निकालोगे तो फिर से आपके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, लैम्डा ये हो गया। और फिर उसके बाद क्या होगा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अगर डिटर्मिनेंट निकालोगे तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, डिटर्मिनेंट इस मैट्रिक्स का 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे एक रो 0 है, तो ये क्या हो गया प्लस 0 कर देता हूँ और इक्वल टू 0। ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगा, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते क्या होगा, लैम्डा क्यूब माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। लैम्डा कॉमन हो गया तो क्या आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो क्या हो सकता है, यहाँ पे आप लैम्डा कॉमन लिए हो, ये क्या हो जाएगा लैम्डा -1 इंटू लैम्डा -2, 2 1 में ब्रेक करके देखो सॉल्व कर सकते हो ना। अगर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हो देखो क्या बनेगा, लैम्डा स्क्वायर -1 -2 -3 लैम्डा हो जाएगा और माइनस प्लस 2, ठीक है। तो ये मैंने फैक्टराइज किया है, तो आपके पास टोटल क्या आ जाएगा लैम्डा इंटू लैम्डा -1 इंटू लैम्डा -2 इक्वल टू 0, ठीक है। अप्लाई करेगा लैम्डा की वैल्यू क्या क्या आ रही है आपके पास 0 1 2, इसके क्या हो गए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस हो गए, 1 के क्या हो गए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गए, ए के जो हो गए कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज हो गए या आइगन वैल्यूज हो गए, ए के क्या हो गए आइगन वैल्यूज हो गए। एक आइगन वैल्यूज क्या क्या है 0 1 2। अब हम क्या करेंगे, अगर से देखो आपके पास एक चीज आप लोग याद रखे हो कि अगर से आपके पास ए के आइगन वैल्यूज लैम्डा है तो वो क्या करेंगे एफ ऑफ ए, तो अगर कोई मान लो आपके पास यहाँ पे कोई भी फंक्शन बन रहा है या पॉलिनोमियल बन रहा है तो क्या होगा कि अगर इसके आइगन वैल्यूज निकाल लोगे तो क्या हो जाएंगे एफ ऑफ लैम्डा आई हो जाएंगे, ठीक है। जो आप ए की जगह पे लैम्डा आई को रिप्लेस करोगे वही उसके आइगन वैल्यूज बनने का काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी, आपको क्या दिया ये तो दिया है ए की पावर 5 प्लस ए की पावर 4 प्लस i3, ठीक है। तो क्या करते हैं अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू निकालने का काम करते हैं। तो पहले एफ ऑफ 0 को निकालते हैं, एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या आएगी, तो देखो क्या होगा यहाँ पे 0 हो जाएगा प्लस ए भी 0 होगा प्लस 1, तो कितना हो गया 1, यानी इसकी आइगन वैल्यूज क्या बनेगी 1 बनेगी, ठीक है। अब आते हैं एफ ऑफ 1 को निकालते हैं, तो एफ ऑफ 1 इसका क्या आएगा, तो देखो 1 की पावर 5 प्लस 1 की पावर 4 प्लस 1, ये तो बनेगा ना। तो क्या हो जाएगा 1 + 1 + 1 इक्वल टू 3। इसका दूसरा आइगन वैल्यू क्या बनेगा 3 बनेगा, 2 के लिए निकालने का काम करते हैं एफ ऑफ 2, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, चलो उस चीज को मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो कितना होगा 2 की पावर 5, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32, तो कितना हो गया 32 हो गया, ठीक है। अगर 2 की पावर 4 करेंगे तो अभी मैंने पढ़ा था 16 हो जाएगा प्लस 1, तो कितना हो गया 32 प्लस 16 48 प्लस 1 कितना हो गया 49। तो आपके पास बी की और एक आइगन वैल्यू कितनी आ गई 49। तो आपके पास 3 आइगन वैल्यू बी के पॉसिबल है, क्या क्या, एक 1 हो सकता है, एक 1 है, एक 3 है और एक कितना है 49, ये 3 आइगन वैल्यूज है बी के। यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइगन वैल्यू, इनमें से कौन बी का आइगन वैल्यू नहीं है, तो 1 तो है, 3 ए भी है, 49 ए भी आइगन वैल्यू है बी का, बट 2 बी का आइगन वैल्यू नहीं है। तो यानी हमारे ये तीनों के तीनों ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो गए, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ये सॉल्यूशन भी समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।